दोस्तों आज मैं आपको सन 1800 के दौर में लेके जा रहा हूँ, जहाँ आप महसूस करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने अपनी ज़िंदगी किस तरह से जी होगी, किस तरह वो उस दौर में अपने ऊपर आने वाले समस्याओं से तालमेल बिठाते रहे होंगे। तो आइए जानते हैं आज से 200 साल पहले का हमारा भारत कैसा था। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। शुरुआत करते हैं अंग्रेज़ों के भारत होने से। अंग्रेज़ों ने 16वीं शताब्दी में भारत में प्रस्ताव दी थी। आपको ये जानकर हैरानी होंगी कि तब शाहजहां आगरा में ताजमहल बना रहा था, तो वही दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। उस समय भारत में छोटे बड़े राजाओं के अलावा दो बड़ी ताकतवर मौजूद थे। एक थी न औरंगजेब की भूगोलीय संभावना और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेज़ों ने इंतज़ार किया कि ये दोनों आपस में लड़े। उन्होंने इसके लड़े कई कोशिश से भी की और धीरे धीरे अंग्रेज भारत में सत्ता में आने लगे। इसलिए अंग्रेज़ों का कामयाब होने में 100 साल से भी ज़्यादा समय लग गया था। और फिर ऐसा साल आया सन 1800 का, आज से करीब 200 साल पहले। और आज के भारत में करीब सभी क्षेत्र में बदलाव हो गया है। सन 1800 के समय भारत में संपूर्ण विश्व में कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। हमारे यहाँ सभी लोग धोती और गमछा पहना करते थे और बहुत अमीर लोग कुर्ता पहन लिया करता था। उस समय ज़्यादातर जनों पर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करता था, क्योंकि पूरे भारत में लगभग 16 करोड़ लोग ही थे। पूरा भारत यानी कि अखंड भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफ़गानिस्तान से मिलकर बना हुआ था। मतलब कि इन 5 देशों के विस्तार में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। उस समय भारत में बहुत ज़्यादा प्रोफेशन नहीं हुआ करते थे। अधिकांश लोग तो किसान हुआ करते थे, जो पूरे दिन खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन कीर्तन और सत्संग किया करते थे। फिर रात में जल्दी सोना और फिर सुबह जल्दी उठ जाते थे। ये भारत के लोगों की नित्य कर और नित्य की दिनचर्या हुआ करती थी। तब लाइट्स नहीं थी, इसलिए शाम को भजन या ईश्वर पूजा में बाधा न आए, इसीलिए दिया जलाए जाते थे। कुछ लोग दूसरे कामों को भी संभालते थे, जैसे कुम्हार, धोबी, सुनार, ये सब। लेकिन इनका भी जब दिन ख़त्म होता था तो शाम को ये भी यही सब भजन कीर्तन या भक्ति किया करते थे। दोस्तों, ये तो थी गांव की बात। और उस समय इतने गांव थे कि गांव में भारत में रिप्रेजेंट किया करते थे। शहर बहुत कम हुआ करते थे। शहरों की बात करें तो ज़्यादा लोग मेलों में मजदूरियाँ किया करते थे। उस समय लोगों का काम बहुत मेहनत का हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी, ना ही आज जैसी कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी थी। भारत में बिजली सन 1840 में हुई, लेकिन भारत के गांव में बिजली पहुंचने में और कई साल लग गए। एक डाटा के अनुसार सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी भारत की 40 पाउंड थी। एक आमदनी भारत में कितनी हो सकता है, इसी से आप अंदाज़ा ला सकते हो कि भारत के किसानों की क्या आय रही होगी। ऊपर से किसान बाढ़, सूखा और लगन में रहते थे। उस समय अऋण तबत्कार हुआ करता था। इसमें सब तो नहीं, लेकिन कुछ अमीरजादे हमेशा ये आराधना करती थी कि कैसे उनकी अंग्रेज़ों के साथ दोस्ती हो जाए। वो अमीर सूझबूझ और स्किल के माध्यम से ठीक ठाक पैसा कमा लेते थे। आज के समय में बीमारियां आम हो गई हैं, लेकिन उस वक्त भी कई बीमारी मौजूद थी, जैसे कि काला और प्लेग काम थे। इन बीमारियों का कोई दवा नहीं थे और इसके सामने लोग बेबस थे। कई दिक्कत प्रेगनेंसी में भी होती थी और जानकारी के प्रभाव में महिलाओं को अपने जान से हाथ धोना पड़ता था और इसके कारण कई सारे बच्चों को भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती थी। बात करें उस वक्त के जो निंदा लोगों की, जैसे कुछ कह सकते हैं तो वही लोग थे
जो या तो अच्छे या मिनियन थे या अमिनियन थे। तभी कुछ लोग गरीबी और बाधारी के कारण बेबस थे। और बात करें उस वक्त की एजुकेशन की, तो 10% से भी कम परसेंट लोग पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम लोग महिलाएं पढ़े लिखे थे। और इनमें से ज़्यादातर आंकड़ा शहरों का ही है। गांव में तो इससे भी बदतर हालत थे। हालांकि ऐसा नहीं थे कि बिना पढ़े लोग इसके लिए नहीं थे, वो स्कॉलर भी थे और अपने कई कामों में माहिर भी थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगन जैसी चीज़ों में डेल नहीं करते सकते थे। भारत के लोग उस वक्त पैसों से चीज़ खरीदने के बजाय एक्सचेंज करते थे। जैसा कि एक मटके के बदले 2 किलो चावल या 5 किलो आटो के बदले 3 किलो दाल। ज़्यादातर गांव में ऐसा ही व्यवहार हुआ करता था। चीज़ों के बदले चीज़ें दी जाती थी और ऐसे ही गांव में सभी लोगों के पास सब कुछ पहुंच जाया करता था। और इस तरह गांव से अनाज बाहर बेचने जाना ज़रूरी नहीं था। तो दोस्तों, 18वीं शताब्दी का भारत कुछ ऐसा था। उस समय कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छे थे और कुछ बहुत ही ख़राब, और ऐसा लगभग हर समय में होता है। ये हर समय कुछ पॉजिटिव कुछ और नेगेटिव साथ ही पाए जाते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको उस समय का भारत? कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही।